हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सैंडविच थ्योरम, या इसको दूसरा नाम भी कहते हैं स्क्वीज प्रिंसिपल फॉर सीक्वेंसेस। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको स्क्वीज प्रिंसिपल फॉर लिमिट्स के बारे में थ्योरम करवाई थी। अब स्क्वीज प्रिंसिपल फॉर सीक्वेंसेस के बारे में थ्योरम है, और इसी का दूसरा नाम है सैंडविच थ्योरम। ठीक है ना स्टूडेंट? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सैंडविच थ्योरम क्या कहती है, इसकी स्टेटमेंट देखिए स्टूडेंट। स्टेटमेंट कहती है स्टूडेंट, कह रहा है कि अगर ए एन बी एन सी एन कोई तीन सीक्वेंस है तुम्हारे पास, ठीक है ना। इफ़ ए एन बी एन सी एन और थ्री सीक्वेंसेस सच दैट, वो इस तरीके से है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन इक्वल टू एल है, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एन इक्वल टू एल है। मतलब ये दोनों किसको अप्रोच कर रही, एल को। कहने का मतलब इसको वो ऐसे भी पूछ सकता है कि सच दैट बी एन जो है वो भी एल को अप्रोच कर रहा है, और सी एन जो है वो भी एल को अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना? कहने का मतलब उनके लिए अप्रोच एल का मतलब कि उनकी लिमिट एल है, सी एन की भी लिमिट एल है और बी एन की भी लिमिट एल है। ठीक है ना? वो गिवन दे रखा उसने। सैंडविच थ्योरम ये कहती है कि अगर तीन सीक्वेंस हैं और वो इस तरीके से हैं, ठीक है ना, कि उनमें से जो बी एन और सी एन है वो एल को अप्रोच करती है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए कि ये जो सीक्वेंस है ए एन बी एन सी एन वो इस तरीके से है कि बी एन इज लेस देन आर इक्वल टू एन, ए एन इज लेस देन आर इक्वल टू सी एन, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन। देन अगर ये चीज़ें गिवन है, मतलब सैंडविच थ्योरम कहता है कि अगर ये चीज़ है, तो अगर ये चीज़, अगर बी एन सीक्वेंस जो है वो एल को अप्रोच करती है और सी एन सीक्वेंस जो है एल को अप्रोच करती है, और ये इक्वलिटी भी सेटिस्फाई करती है कि जो ए एन है वो लाइज बिटवीन बी एन और सी एन, तो देन प्रूव दैट कि ये जो ए एन है, बीच वाली जो लिमिट है, ये भी किसको अप्रोच कर रही है, एल को अप्रोच करती है। ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है ना स्टूडेंट? तो देखिए देखिए स्टूडेंट, इसका प्रूफ में एप्सिलॉन डेफिनेशन की मदद से करूँगा। अगर आपको एप्सिलॉन और डेल्टा की डेफिनेशन समझ नहीं आती लिमिट के रिलेटेड, आप लोग मेरे चैनल पे सेमेस्टर फर्स्ट की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। सेमेस्टर फर्स्ट की जो सेमेस्टर फर्स्ट में आप लोग जाइए, सेमेस्टर फर्स्ट में मैंने एप्सिलॉन डेल्टा के बीच में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी बताई है, और एप्सिलॉन डेल्टा के बीच में रिलेशन भी आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, और आप लोगों ने भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। तो अगर जिसको नहीं समझ आती, आप लोग वो प्लेलिस्ट में जाइए और एप्सिलॉन डेल्टा की के बारे में अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि एप्सिलॉन डेल्टा का क्या रोल है। ठीक है ना? तो मैं एप्सिलॉन का ही यूज़ करके इस थ्योरम का प्रूफ करूँगा। ठीक है ना? मतलब एप्सिलॉन की मदद से। ठीक स्टूडेंट? तो आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आई होगी। अब जो ये स्टेटमेंट है इसका यूज़ करेंगे हम, ये जो गिवन कंडीशन है ये वाली, ये दो कंडीशन गिवन जो है इनका यूज़ करके हम ये प्रूव करेंगे कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन बी क्या है, एल है। कहने का मतलब कि ए एन बी किसको अप्रोच कर रहा है, एल को अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट? तो ये हमने प्रूफ करना है। तो देखिए देखिए स्टूडेंट, इसका प्रूफ, लेट लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ज़ीरो बी गिवन। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव है जो आपके पास गिवन है। तो नो, अब गिवन क्या है, जो गिवन है वो उसका यूज़ करेंगे। गिवन है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन जो है वो किसके बराबर है स्टूडेंट, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एन इक्वल टू एल। मतलब बी एन और सी एन की लिमिट इक्वल है, किस क्या है, एल है। मतलब बी एन बी एल को अप्रोच कर रहा है, सी एन बी एल को अप्रोच करता है। ठीक है ना स्टूडेंट? ये गिवन है। ठीक, अब देखिए, अगर एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं सच दैट की लिमिट अगर इस तरीके से है, तो उस केस में भाई एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे m1 एंड m2। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर कोई भी हम प्लस एप्सिलॉन पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, तो उस केस में एक अनदर पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं सच दैट, वो इस तरीके से आप लिखोगे कि अगर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ज़ीरो बी एनी गिवन नंबर, देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m1 एंड m2, वो इस तरीके से होंगे सच दैट कि बी एन
का डिस्टेंस फ्रॉम एल से इज लेस देन एप्सिलॉन, कहने का मतलब बी एन माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वन एंड सी एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम टू। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये मैंने एप्सिलॉन और डेल्टा के बारे में आपको अच्छे तरीके से आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो मैं बार बार ये कहूँगा आप वो वीडियो देखें मेरी प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट सेमेस्टर की, तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर कोई भी हम पॉजिटिव एप्सिलॉन लेते हैं किसी लिमिट के लिए, तो किसी लिमिट के लिए तो उस केस में एक पॉजिटिव इंटीजर डेल्टा एग्जिस्ट करता है, लेकिन इधर दो लिमिट है बी एन और सी एन, तो इसलिए मैंने एम वन और एम टू दो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट इस तरीके से कि इसकी लिमिट फ्रॉम एल से मतलब बी एन माइनस एल मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सीक्वेंस बी एन फ्रॉम द लिमिट एल का मॉड, मतलब इस मॉड का मतलब यही है कि बी एन का डिस्टेंस फ्रॉम एल से क्या है लेस देन एप्सिलॉन है फॉर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, ये जो एन है वो इस एम वन से ग्रेटर और इक्वल हो सकता है। सिमिलरली दूसरी कंडीशन एम टू के लिए एग्जिस्ट करेगी। ठीक है ना स्टूडेंट, ये मैंने एप्सिलॉन की डेफिनेशन लगाई। ठीक, अब देखिए, अब इसका मतलब ये है स्टूडेंट, ये जो मैंने लिखा सी एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब ये है कि ये जो सी एन है ना, ये किस किस के बीच में लाई करता है, ये सी एन जो है वो एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन के बीच में लाई करता है। कहने का मतलब कि सी एन माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन का मतलब ये है कि ये सी एन के नेबरहुड होंगे, क्या मतलब इस सी एन के अराउंड एक ओपन इंटरवल बनेगा, किस तरीके से एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन का। वो कैसे, आप लोग ऐसे देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इस सी एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन का मतलब ये है कि सी एन जो है वो लाई करता है एप्सिलॉन और माइनस एल के बीच में। ठीक है ना, अगर मैं सॉरी एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन के बीच में। ठीक है, इस मॉड का मतलब यही है कि प्लस माइनस दो वैल्यू है, एक बार ये होगा कि पॉजिटिव वैल्यू से छोटी होगी, माइनस वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होगी। तो इट मीन्स अगर मैं दोनों साइड एल को ऐड कर दूँ तो एल माइनस एप्सिलॉन इधर एल प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चीज़ का मतलब यही है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, उसका मतलब ये है कि दिस सिंप्लाइज कि जो बी एन है ना, बी एन जो मैंने अभी लिखा बी एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब ये है कि भाई मैंने इधर लिखा था ना बी एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब है बी एन और सी एन लिखा था मैंने। ठीक है ना, इधर जो चीज़ अभी मैंने सॉल्व की वो था बी एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन एंड सी एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब है कि जो बी एन है वो एल प्लस एप्सिलॉन सॉरी एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में है। ठीक है स्टूडेंट, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वन। ठीक, एंड सी एन जो है वो भी एल माइनस एप्सिलॉन एंड सी एन जो है वो भी एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन के बीच में रहेगा फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम टू। इस दोनों को इस क्वेश्चन को इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो जो लिमिट थी गिवन कंडीशन उस चीज़ से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास गिवन क्या है स्टूडेंट, इट इज़ गिवन दैट आपके पास गिवन ये है कि बी एन जो है वो लेस देन और इक्वल टू ए एन है, इज लेस देन और इक्वल टू सी एन है। ठीक है ना, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। ठीक है, गिवन ये है ना, तो देखिए इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन कंडीशन दे रखी थी उससे ये इक्वेशन बनी, और जो सेकंड कंडीशन थी वो ये है। ठीक है ना, अब देखिए मान लेते हैं इसकी फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन का मतलब ये है कि मान लेते हैं इधर एम वन की वैल्यू 10 है, इधर एम टू की वैल्यू 12 है या 13 रख लेते हैं, इधर एन की वैल्यू 16 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ ट्रू है फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, मतलब एन की वैल्यू 10 भी हो सकती है और 10 से ऊपर भी, मतलब एम वन की वैल्यू 10 भी हो सकती है और 10 से ऊपर वाली जितनी भी हैं उसके लिए ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी। सिमिलरली इधर ये 13 के लिए भी ट्रू है और 13 से ऊपर वाली जितनी भी वैल्यू होंगी उसके लिए भी एन सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली इधर 16 के लिए, तो इट मीन्स
मैं क्या कर लेता हूँ, इसका इन तीनों का मैं क्या ले लेता हूँ, मैक्सिमम ले लेता हूँ, ठीक है ना। जो मैक्सिमम वैल्यू एक होगी वो ले लेता हूँ और उस मैक्सिमम का नाम रख लेता हूँ मैं m, ठीक है ना। मैं लिख लेता हूँ लेट m इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, किसका मैक्सिमम, m1 का, m2 का और n का, ठीक है। मैंने इन सारों का जो मैक्सिमम था, कहने का मतलब इसकी वैल्यू भी 10 से बड़ी के लिए भी सेटिस्फाई करती है, ये भी 13 से भी, मतलब 10 से बड़ी, 13 से बड़ी, 16 से बड़ी, इट मीन्स हमने जो इन सारों का जो मैक्सिमम होगा उस मैक्सिमम का नाम रख लिया मैंने m। कह रहा कि ये जो इन सब की वैल्यू की जो मैक्सिमम होगा उसका मैंने रख लिया m। कहने का मतलब ये हुआ कि अब फर्स्ट और सेकंड से फिर क्या चीज़ बन जाएगी कि मैंने अगर इसका इन तीनों का मैक्सिमम होगा ना भाई, n भी 10 से बड़ा है या बराबर भी हो सकता है, बड़ा कुछ भी इन्फिनिटी तक, सिमिलरली n 13 से बड़ा इन्फिनिटी तक, सिमिलरली ये भी 16 से बड़ा। तो इट मीन्स वो सारों का मैंने क्या कर लिया, एक मैक्सिमम चूज़ कर लिया जो सबसे बड़ा था और उसका नाम रख लिया मैंने m, ठीक है। अगर मैंने मैक्सिमम चूज़ कर लिया है तो देन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिल जाएगा आपके पास, फर्स्ट और सेकंड से आपको ये मिल जाएगा कि ये जो बी एन है वो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में है, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, वन नहीं रहेगा, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। सिमिलरली इधर भी फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, सिमिलरली इधर भी फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, क्योंकि मैंने उन सारों का मैक्सिमम चूज कर लिया एम, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। स्टूडेंट साथ साथ आप पॉज करके लिख भी सकते हो, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड से आपको पास मिलेगा एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन बी एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसको मान लो इक्वेशन सपोज थर्ड, ठीक है स्टूडेंट, या थर्ड मान लो, ठीक है ना। थर्ड हम यहाँ पे मानेंगे ना, हाँ थर्ड मान लो, ठीक। तो दूसरे एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन सी एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, ये भी क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये मान लो फोर्थ, ठीक। फिर तीसरी क्या थी, सेकंड इक्वेशन क्या थी, ये थी फर्स्ट इक्वेशन से ये चीज़ बन जाएगी, और लास्ट वाली थी सेकंड इक्वेशन बी एन इज लेस देन इक्वल टू ए एन इज लेस देन इक्वल टू सी एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, दिस इक्वेशन फिफ्थ, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ से क्या मिल रहा है हमें, फ्रॉम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ से वी गेट। तो देखिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ से हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट, हमें ये चीज़ मिल रही है कि एल माइनस एप्सिलॉन, ये आपको दिख रहा है, हाँ एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन बी एन, और बी एन किससे लेस है, बी एन लेस है ए एन से, बी एन इज लेस देन इक्वल टू ए एन, और ए एन जो है वो किससे लेस देन है, ए एन इज लेस देन इक्वल टू सी एन, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ है। और सी एन किससे लेस है, सी एन किससे लेस है स्टूडेंट, इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी ना। थर्ड फोर्थ फिफ्थ से ये चीज़ हो जाएगी ना कि एल माइनस एप्सिलॉन अगर बी एन से लेस है और बी एन किससे लेस है, लेस देन इक्वल टू ए एन है, और ए एन किससे लेस देन इक्वल टू सी एन, और सी एन किससे लेस देन इक्वल टू एल प्लस एप्सिलॉन से, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए, अब फॉर ऑल आप लिख सकते हो फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, ठीक स्टूडेंट। अब देखिए, अब जो ए एन है, तो देखिए स्टूडेंट ए एन जो है, ए एन इन सारों के बीच में आ रहा है, मतलब ए एन के दो इधर दो उधर, इट मीन्स ए एन किस किस के बीच में आ रहा है, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद आएगा अम्प्लाइज ए एन जो है वो एल माइनस एप्सिलॉन, और आप लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज ए एन जो है वो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ रहा है स्टूडेंट, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, ठीक स्टूडेंट। अब दिस इम्प्लाइज, अब इसका क्या मतलब है, अब पहले जब मैंने थ्योरम के शुरुआत में करवाया था कि अगर बी एन
माइनस एल का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन है, इसका मतलब है कि बी एन लाई करता है एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में। सिमिलरली अगर ए एन एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में है तो इसका मतलब ये है कि ए एन माइनस एल जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है ना कि अगर इस चीज़ का मतलब ये है तो इस चीज़ का मतलब ये है फिर, ठीक है ना, तो ये चीज़ हो जाएगी। अगर ये चीज़ है तो फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। ठीक स्टूडेंट, अब दिस अप्लाइज अगर ये चीज़ इससे लेस है तो इसका मतलब है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन किसके बराबर है, एल के बराबर है स्टूडेंट, बाय द एप्सिलॉन डेफिनेशन ये कहती है हमें। तो दिस अप्लाइज या दैट इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एन अप्रोचेस टू एन, हैंस द प्रूफ। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट कि सैंडविच थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस क्या कहती है हमें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।